बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। बानी पीटीआई इमरान खान अडियाला जेल में कैद है। अडियाला जेल में पिछले एक हफ्ते से होने वाले अडियाला जेल के बाहर के एहतजाज की सूरत हाल आपके सामने रही। बिलाखिर ये ऊंट इस करवट बैठा कि वजीर आला केपीके को जब मुलाकात की इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने अपना आखिरी स्ट्रोक खेलते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज से मिलने की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने की कोशिश की और वहां से नाकामी के बाद उन्होंने उसी स्ट्रोक जो खेला था उसके जो हासिल शुदा नताइज थे, यानी कि मुलाकात ना होना, उसको बेस बना के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ही मंगल वाले दिन एहतजाज की कॉल दे दी है। एक होता है सियासी कारकुन और एक होती है मुख्तलिफ तहरीकों में लोगों की मदद। बार एसोसिएशन के एहतजाज के हवाले से हालिया दिनों जो पुलिस के साथ वकला और पुलिस का तसादुम हुआ वो सब आपके सामने था। मैं बारहा अपने पिछले ब्लॉग में ये बात अर्ज कर चुका था। बहुत सारे तज्ज़िया निगार इस जानिब इशारा कर रहे थे कि शायद ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर होने वाला एहतजाज किसी और तरफ भी जा सकता है। लेकिन इस मामले के बीच में कल यानी कि बरोज जुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दो दरखास्तें दायर की जाती हैं। मजीद दो दरखास्तें दायर की जाती हैं, जिसमें एक दरखास्त होती है शौकत खानम की अद्वियात जो कोर्ट पे पड़ी हैं उनको बाहर निकालने के लिए शौकत खानम के अकाउंट डिफ्रीज करने की, और दूसरी दरखास्त होती है बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से। जुमे वाले दिन ये दरखास्तें दायर होती हैं। हफ्ते वाले दिन आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। इस वक्त हफ्ते यानी कि हफ्ते की शाम हो चुकी। हफ्ते की दोपहर एक अजीब मंतक वाला जो है ना, एक खबर सामने आती है कि कल पीटीआई ने जो दो दरखास्तें दायर की थी, जैसे ही अदालत ने उनको समाअत के लिए लगाया और प्रोसिक्यूटर को बुलाया और जेल इंतजामिया को नोटिस दिया और जेल इंतजामिया की रिपोर्ट भी अदालत में पेश हो गई, और ये दरखास्तें कि सलमान अकरम राजा अलीमा खान की जानिब से लगाई गई थी। 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ ऐसा कि आज अब से कुछ देर पहले तक पीटीआई का एक भी वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। क्या स्ट्रेटेजी तब्दील हुई है और क्या होने जा रहा है, ये आपको इस खबर के साथ इसका जो खबर निकल रही है ना, वहां तक आपका पहुंचना जरूरी है। खबर मैं आपको जल्दी से पढ़ के सुना देता हूं कि अदालत के मामले में क्या हुआ। इस्लामाबाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी बानी पीटीआई से मुलाकात और शौकत खानम के अकाउंट डिफ्रीज करने से मुतालिक दो दरखास्तों पे समाअत। बानी पीटीआई का कोई भी वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत और प्रोसिक्यूशन टीम बानी पीटीआई के वकला के आने का इंतजार करती रही और इस दौरान प्रोसिक्यूटर जो है उन्होंने जो है वो कई इल्जामात भी लगा दिए कि सोशल मीडिया पे बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही, और जब ये नोटिस जारी हुआ है तो हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं, उनका कोई वकील भी नहीं आया, वगैरह वगैरह वगैरह। अदालत ने अलीमा खान और सलमान अकरम राजा की दोनों दरखास्तों पे समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। लेकिन जब ये कल समाअत मंजूर की थी तो 24 घंटों के लिए ही नोटिस दे दिया गया था। अडियाला जेल की जानिब से, अडियाला जेल हुकाम की जानिब से रिपोर्ट तलब अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी गई है मुलाकात के हवाले से। ताहाल केपीके के वजीर आला की कोई मुलाकात नहीं हो सकी है बानी पीटीआई इमरान खान से। पिछले एक हफ्ते में आपने एहतजाज की सूरत हाल देख ली, उसके बाद आपने मंगल वाले दिन की खबर भी सुन ली। क्या होने जा रहा है मंगल को ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी बिना पर जुमे को दायर होने वाली दरखास्तों पर हफ्ते को होने वाली समाअत में पीटीआई का कोई वकील भी रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश नहीं होता है। यह बहुत बड़ा साइन है और इस साइन के ताने बाने कहां जाके मिलेंगे ये आपको मंगल की दोपहर पता चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक और अहम खबर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अंदरूनी हलके अब ये दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि अब ये एक बड़ी एहतजाजी तहरीक की जानिब जा रहे हैं और सुहेल आफरीदी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज की कॉल देना इसका पहला हिस्सा है। यानी कि ये मरहलावार एहतजाज की जानिब जा रहे हैं और इसके दूसरे हिस्से के हवाले से बावसूख ज़राए अब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इसका दूसरा हिस्सा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में शुरू होने जा रहा है।
آپ نے مختلف اسٹیٹمنٹ کے اندر خاص طور پہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کے مختلف بیانات کو آپ اگر سن رہے ہیں تو اس سے آپ کو تاثر ضرور مل رہا ہوگا کہ ایک بڑی احتجاجی تحریک بننے جا رہی ہے یا بڑے احتجاج کی جانے جا رہا ہے. آلریڈی تحریک کے تحفظ آئین پاکستان کے نام سے تو ایک موومنٹ اناؤنس کر دی گئی ہے نا, لیکن کیا خیبر پختونخوا میں واقعی عوامی احتجاج اٹھنے والا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا سے پہلے, اس بڑے عوامی احتجاج سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ہونے والا احتجاج کیا وکلا تحریک کو جنم دینے والا ہے؟ اور اگر کیا وکلا تحریک اور پی ٹی آئی کا آپس میں کوئی اتحاد ہوتا ہے جس میں MWM یعنی کہ مجلس کیا نام ہے, مجلس MWM جو ہے مجلس وحدت المسلمین اور ان کے باقی اتحادی جس میں محمود خان اچکزئی صاحب جو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ بلوچستان کے مختلف راستے بھی بلاک کر سکتے ہیں, کیا KPK اور بلوچستان میں ہونے والے شدید نوعیت کے احتجاج پاکستانی سیاست میں کوئی بڑا اور گہرا اثر ڈالنے والے ہیں؟ یہ ساری صورتحال کلیئر ہوگی منگل کی شام یا منگل کی رات تک. اب دیکھنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو اب تک بہت محتاط انداز سے جمہوری طریقے سے کبھی وزیر اعظم پاکستان کو ٹیلی فون کر کے اور کبھی ہائی کورٹ کے جج سے ملنے کی کوشش کر کے تھرو چینل کے ذریعے بانی PTI سے ملاقات کی کوشش کر رہے تھے. نہیں پتا کہ بانی PTI سے ملاقات کس نے نہیں ہونے دی اور کیوں نہیں ہونے دی, لیکن ان تمام چیزوں کے بعد اب جو ڈیولپمنٹ بننے جا رہی ہے, کیا واقعی پاکستان میں کوئی بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے؟ یہ ساری صورتحال کلیئر ہوگی منگل کی شام, لیکن اس کے اوپر ایک اسٹیمپ ضرور آئی ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر ایسا کیا ہوا کہ جمعے کو دائر ہونے والی دونوں درخواستوں پر ہفتے والے دن PTI کا کوئی وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوتا, جبکہ دونوں انتہائی اہم ترین درخواستیں تھیں, ایک بانی PTI سے ملاقات کے حوالے سے اور ایک شوکت خانم میں ادویات کی ترسیل جو رکی ہوئی ہے, پورٹ پہ دوائیاں پڑی ہوئی ہیں اور یہ تمام وہ دوائیاں جان بچانے کی دوائیاں ہیں. وہ دوائیاں پورٹ پہ اس لیے پڑی ہیں کیونکہ شوکت خانم کے اکاؤنٹ فریز ہیں, اکاؤنٹ ڈی فریز کرنے سے متعلق ایک اہم ترین درخواست بانی PTI سے ملاقات کے لیے دوسری اہم ترین درخواست ایک سلمان اکرم راجہ کی جانب سے, کلیمہ خان کی جانب سے, دونوں جمعے کو دائر ہوتی ہیں. جمعے سے ہفتے کے درمیان ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ ہفتے والے دن عدالت جیل انتظامیہ کو نوٹس دیتی ہے, پروسیکیوٹر حاضر ہوتا ہے, لیکن PTI کا کوئی وکیل حاضر نہیں ہوتا. کیا تبدیلی ہوئی ہے PTI کی پالیسی کے اندر, یہ آپ کو دکھائی دے گا منگل کی شام کو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.